अब योगी जी इतना डरे हुए हैं, लोग कह रहे हैं कि कभी भी पुलिस आ जाएगी और फिल्मी अंदाज में अपराधी को पहले पकड़ लेगी, फिर उसको कहेगी तुम दौड़ो, जब वो दौड़ेगा तो गोली मार देगी। ऐसी देखिए कोई भी घटना उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं घटित हुई है। उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को नियंत्रित करने के लिए, जिसमें जंगल राज रहा हो, जिस प्रदेश में हर सप्ताह 2 से 3 बड़े बड़े दंगे होते रहे हों, जहां राजनीतिक संरक्षण में अपराधी फलते फूलते थे और सत्ता के केंद्र में अपराधी हुआ करते थे, उस प्रदेश में विकास करना है तो कानून का राज आवश्यक है। और कानून के राज के लिए आवश्यक है कि हम प्रदेश के अंदर प्रत्येक नागरिक को सुरक्षा की गारंटी दें। किसी भी निर्दोष व्यक्ति पर कोई अत्याचार नहीं हो सकता है, इसकी हम गारंटी दे सकते हैं। हर व्यक्ति को सुरक्षा की गारंटी हम लोग दे सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर कोई पुलिस पर गोली चलाएगा तो हम उसकी कोई गारंटी नहीं दे सकते। योगी जी, 1 साल आपका शासन हुआ है, 1200 एनकाउंटर, 40 लोगों को पुलिस ने गोली से मार दिया। 40 से ज़्यादा हो गई। जो अपराधी, जो माफिया निर्दोष लोगों को मारते हैं, किसी बहन बेटी का अपहरण करके गैंग रेप करके हत्या कर देते हैं, जबरन किसी राह चलते हुए राहगीर पर गोली चला देते हैं, अपने पेट्रोलिंग पे निकले हुए पुलिस कर्मियों पर गोली चलाते हैं, मुझे लगता है कि बिना सख्ती के ऐसे अपराध नियंत्रित नहीं होंगे। और पुलिस को सख्त हिदायत है, मानवाधिकारों का सम्मान करें, हर एक नागरिक को सुरक्षा प्रदान करें, लेकिन बिना किसी भय के प्रदेश के अंदर पुलिस की वर्दी का इकबाल बोलना चाहिए, दिखना चाहिए। और मुझे लगता है वह प्रदेश के अंदर दिखाई दे रहा है, दिखना भी चाहिए। इसके बहुत बेहतर परिणाम आने वाले समय में आएंगे। हमारे पास मैन पावर का अभाव है और हमारी प्रक्रिया पूरी होने दीजिए। उत्तर प्रदेश सुरक्षा के लिहाज से सबसे बेहतर प्रदेश बन चुका है और इससे भी बेहतर करने की गुंजाइश हम इसको भी करेंगे। योगी जी, मैंने तो अखबार में पढ़ा कि जो अपराधी हैं वो पुलिस वालों के साथ हाथ जोड़ते हैं कि हमें जेल भेज दो। यही तो सुधार है कि जो कल तक सीएम हाउस में आकर के किसी मंत्री के साथ जाकर के अपराध को अंजाम देते थे, आज रेहड़ी लगा करके सब्जी बेचने का काम कर रहे हैं। ये परिवर्तन है। आज जो ठेला लगा करके कुछ काम कर रहे हैं, सम्मान के साथ काम करिए, हाजिरी लगाइए थाने में जाकर के, कोई अपराध नहीं करूंगा, सार्वजनिक रूप से घोषणा करिए, कोई आपको कुछ नहीं करेगा। लेकिन अगर अपराध करोगे, गोली चलाओगे, तो भाई उसके बाद तो फिर। लेकिन अपराध की घटनाएं तो बहुत सारी हुई हैं। मथुरा में एनकाउंटर के दौरान 8 साल के बच्चे को गोली लग गई थी। वो इनकाउंटर नहीं था, हम उसको इनकाउंटर नहीं मानते। हमने वहाँ पर एफआईआर दर्ज कराई है, संबंधित जो सब इंस्पेक्टर थे उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है, पुलिस कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई हुई है। नोएडा के अंदर एक घटना घटित हुई थी जिम ट्रेनर के साथ, वो इनकाउंटर नहीं था। वहाँ के एसएसपी ने पहले ही प्रेस वार्ता करके और पूरे उपचार की व्यवस्था भी की और संबंधित सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार भी किया। ये इनकाउंटर न पुलिस ने माना और न ही इसको शासन ने किसी भी प्रकार की होती, इसमें त्वरित कार्रवाई भी हुई है। लेकिन जहाँ पर इनकाउंटर हुए हैं वे सही हुए हैं, मेरिट के आधार पर हुए हैं। अखिलेश जी ने क्या कहा वो मैं आपको बताता हूँ। लॉ एंड ऑर्डर के बारे में, आपके एनकाउंटर्स के बारे में उन्होंने कहा ऐसी भयानक और दर्दनाक घटनाएं पहले कभी नहीं हुई। मेरठ में दिन दहाड़े हत्या की सीसीटीवी कैमरे में जो तस्वीर है वो देखी। मथुरा में सराफा व्यापारी की हत्या की गई। मेरठ की घटना में 9 गोलियां मारी गई, महिला अपनी पति की हत्या में गवाह थी। और आप कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ठीक हो गया। जिस अपराधी ने मारा था उस अपराधी का भी इनकाउंटर हुआ है। अगर उसने किसी गवाह को मारा है तो वह घटना समाजवादी पार्टी के समय में उस महिला के पति की हत्या हुई थी, तब सत्ता का संरक्षण उस अपराधी को था और पुलिस ने थोड़ी सी लापरवाही की, उसमें पुलिस की जवाबदेही भी वहाँ तय की गई और बाद में फिर पुलिस इनकाउंटर में वो अपराधी भी मारा गया है। वह भी इस धरती पे नहीं है। कोई निर्दोष लोगों को मारेगा तो सख्ती के साथ उससे निपटने का कार्य शासन करेगा, पुलिस प्रशासन करेगा।
एक वादा आपने उत्तर प्रदेश की लड़कियों से, महिलाओं से किया था, उन्हें सुरक्षा मिलेगी। एक साल के आंकड़े देखे मैंने, 365 दिन में 100 नंबर पर छेड़खानी की घटनाओं की 7,200 शिकायतें हैं। आई घटनाएं हुई हैं, हो रही हैं। एंटी रोमियो स्क्वाड हम लोगों ने गठित किया था, उसने अच्छा कार्य भी किया है। एक बिगड़ी हुई व्यवस्था है, सुधरने में समय लगेगा, लेकिन आप मान करके चलिए कि बहन और बेटियों को पूरी सुरक्षा हम देंगे। आप कह रहे हैं समय लगेगा, अब एक साल तो काफी चल रहा है, ये प्रक्रिया का हिस्सा है। जिस प्रदेश में 2 दंगे हर सप्ताह होते थे, बड़े बड़े दंगे होते थे, व्यापक जनधन की हानि होती थी, जिस प्रदेश में कोई सुरक्षित नहीं था, जिस प्रदेश में मंत्रियों के कैसे बेशर्मीपूर्ण बयान आते थे, आज उस प्रदेश में बदलते हुए प्रवेश को आप देख रहे होंगे। आज बहन और बेटियां बाहर निकलने में डरती नहीं हैं। एक समय था जब पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर तमाम ऐसे क्षेत्र थे जहां पर या तो पलायन होता था या लोग अपनी बेटियों को दूर के किसी रिश्तेदारी में भेजते थे पढ़ाने के लिए, जहां पर सुरक्षित रह सकें, या हॉस्टल में डालते थे। आज ऐसी स्थिति नहीं है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पलायन भी रुका है, बहन बेटियों का अपहरण की घटनाएं भी रुकी हैं। कोई उनके साथ कोई गलत निगाह से नहीं देख सकता है। सुरक्षा की गारंटी सरकार दे रही है। पुलिस प्रशासन मजबूती के साथ सुरक्षा के इस अभियान को आगे बढ़ा रही है। लेकिन आप कह रहे हैं समय लगेगा, तो दिक्कत क्या है आपके पास में? देखिए, उत्तर प्रदेश में हमारे पास लगभग 1,62,000 सब इंस्पेक्टर, कांस्टेबल और फॉलोअर्स की जगह खाली है। हमारे पास आईजी रैंक में पूरे अधिकारी नहीं, डीआईजी रैंक में पूरे अधिकारी नहीं। हम लोगों ने इसलिए जोनल स्तर पर एडीजी स्तर के अधिकारियों की तैनाती दी है। रेंज स्तर पर आईजी रैंक के अधिकारियों को हम लोगों ने दिया है। कुछ डीआईजी हैं, कुछ आईजी रैंक के अधिकारी वहाँ पर तैनाती दी है। हमारे पास सब इंस्पेक्टर और पुलिस के कांस्टेबल की भी आप अनुमान करिए, उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में 1,62,000 जगह खाली हो, तब भी हम लोग कार्य कर रहे हैं। और ये भर्तियों की प्रक्रिया पूरी हो जाती है तो आप मान कर के चलिए कि बेहतर परिणाम सामने आएंगे। पिछली सरकारों की भर्तियों की विसंगतियों और उन पापों का भुक्तभोगी प्रदेश की जनता बन रही है। हम लोगों को कभी कभी दर्द होता है, कष्ट होता है, लेकिन उस सब के बावजूद हम लोग इसको लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। मैंने तो ये शिकायत सुनी विरोधी दलों से कि पिछली बार जो भर्तियां की गई थी पुलिस बोर्ड के द्वारा, उनको आपने कैंसिल कर दिया, 3 एग्जाम को कैंसिल कर दिया। देखिए, हम लोगों ने कोई एग्ज़ाम कैंसिल नहीं की है। एक भर्ती 2015-16 की है जो हाई कोर्ट में लंबित पड़ी हुई है। हाई कोर्ट में फैसला रिजर्व है। पुलिस की भर्ती पर रोक थी प्रदेश के अंदर, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई थी। यानी न्यायालय को भी ये मालूम था कि उत्तर प्रदेश में जो मौजूदा तत्कालीन सरकार थी, समाजवादी पार्टी की सरकार, वह ईमानदारी के साथ भर्ती नहीं करेगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने पूरी प्रक्रिया को रोक दिया था। जब हम लोग आए तो हम लोगों ने पूछा कि भाई क्यों भर्ती की प्रक्रिया में क्या देर है। हमें बताया गया सुप्रीम कोर्ट की ने रोक लगाई थी। हमने कहा भी रोक का कारण कुछ तो होगा। तो मैं बताया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस भर्ती की नियमावली के बारे में पूछा। तो हमने कहा भी नियमावली के वो बताइए कि हम रिटर्न टेस्ट के आधार पर इस व्यवस्था को आगे बढ़ाएंगे। रिटर्न टेस्ट करेंगे, फिजिकल होगा, मेडिकल होगा, और भी जो उनकी प्रक्रियाएं होती इसको हम पालन करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने फिर हमें परमिशन दी। हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, कोर्ट ने रिजर्व किया है। स्टेट गवर्नमेंट से पूछा गया, हम लोगों ने कहा कि कोर्ट मेरिट के आधार पर इसको डिसाइड करें। हम नई नियमावली बना चुके हैं, इस नियमावली के अंतर्गत हमारी प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। लेकिन हमारी प्रक्रिया 42,000 की लगभग इस समय कांस्टेबल के 5,000 हमारी सब इंस्पेक्टर की प्रक्रिया लगभग अंतिम चरणों में चल रही है। 35,000 अगर हाई कोर्ट देता है, हम उनकी भी ट्रेनिंग कराएंगे। हमने इस बारे में स्पष्ट कर दिया है कि हम पैरामिलिट्री के या फिर अन्य जो फोर्सेस होंगे उनके ट्रेनिंग सेंटर को लेकर के, लेकिन इस पुलिस बल की कमी को हम दूर करेंगे। और आपने तो जनता से कहा था कि मेरी सरकार बनेगी तो गुंडों को चेतावनी है, या तो काम छोड़ दे गुंडागर्दी का या बाहर चले जाएं। लेकिन हालत तो खराब है। हमने कहा है और हम करेंगे भी। आप देखेंगे बहुत शीघ्र आपको प्रदेश के अंदर लगेगा। यद्यपि इस बात का एहसास सबको है, कुछ क्षेत्रों में घटनाएं घटित हुई हैं और दुखद हैं, लेकिन हम चिन्हित कर चुके हैं कौन लोग इन घटनाओं को कर रहे हैं। क्योंकि जो लोग बेरोजगार हो गए हैं, जिन लोगों के अनैतिक और अवैध कृत्यों पर सरकार ने लगाम लगाया है, यहाँ पर इलीगल स्लॉटरिंग होती थी। हम लोग जब
पहले दिन चार्ज लेने के बाद हमारा मंत्री परिषद बैठा था, हम लोगों ने प्रशासन से जानना चाहा कि भाई ये एनजीटी और सुप्रीम कोर्ट ने कुछ आदेश जारी किए हैं, क्या है सब, क्यों इसमें कार्रवाई नहीं हो रही? कहा साहब ये कभी नहीं हो सकता है। हमने कहा जो कभी नहीं हुआ वही तो करने के लिए हम लोग आए हैं, और इसीलिए इलीगल स्लॉटरिंग 24 घंटे के अंदर बंद होनी ही चाहिए, ये हम चाहते हैं। तो जो इलीगल स्लॉटरिंग कर रहे थे तो बेरोजगार होंगे ना, लेकिन बेरोजगार के लिए उनको मजदूरी करनी पड़ेगी, मनरेगा उनके लिए है। वे लोग अगर अपराध करेंगे ठोक दिए जाएंगे, और वही कार्य हम कर रहे। देखिए 2 महीने के सरकारी आंकड़े हैं मेरे पास में। 2 महीने में उत्तर प्रदेश में 56 डकैती, 833 लूट, 795 हत्या और 771 बलात्कार के केस पुलिस ने रजिस्टर किए हैं। लेकिन उससे पहले के भी आप आंकड़े देते तो और अच्छा होता, उसकी तुलना में ये कम हैं। एक दूसरा, ये कम इसलिए दिखाई, कम हैं भी इसलिए क्योंकि एक तो कुछ तो सुधार हुआ है, क्योंकि हमने मंचलों और सौदों पर एंटी रोमियो स्क्वाड भी यहाँ गठित करके कार्रवाई प्रारंभ की है। दूसरा, अभी एक हम लोगों ने सामान्य चेतावनी दी है। ये अपराध जो आंकड़े आपके सामने इसलिए हैं क्योंकि हमने प्रशासन को इस बात की सख्त हिदायत दी है कि कोई भी पीड़ित आता उसकी एफआईआर लॉन्च करिए। 100% एफआईआर लॉन्च किए जाने के बावजूद आंकड़े पिछली बार की तुलना में कम हैं, जब अपराध की एफआईआर लॉन्च दर्ज नहीं होती थी। लेकिन ये आंकड़े ज़्यादा हैं, फिर भी हम लोग इसको एक चुनौती के रूप में ले रहे हैं, और हम लोग इस आंकड़ों को पूरी तरह समाप्त करवा करके उत्तर प्रदेश में कानून का राज लाएंगे, क्योंकि हमें विकास करना है, उत्तर प्रदेश में सुशासन लाना है, तो कानून का राज उसकी प्राथमिक गारंटी है, और वो कानून का राज प्रदेश के अंदर होगा। आप देखना बड़ी बड़ी मछलियां हमारे जाल में फंसती हुई दिखाई दे रही हैं, बहुत शीघ्र बड़ा परिणाम हम लेकर के आने वाले हैं। योगी जी, मथुरा में जो डकैती की घटना हुई जिसमें 2 व्यापारियों की हत्या हुई, 7 करोड़ लूट कर ले गए, ये बड़ी घटना थी। बुलंदशहर में जिस तरह से सड़क पर गैंग रेप की घटना हुई, लूट की घटना हुई, ऐसी ही घटना पिछले प्रशासन में हुई थी, तब बहुत भारतीय जनता पार्टी ने सवाल उठाए थे। देखिए, पहले घटनाएं घटित होती थी, अपराधियों को सत्ता का संरक्षण मिलता था। मथुरा में 2 व्यापारियों की दुखद हत्या हुई, लूट की घटना घटित हुई। लूट की घटना के बाद अपराधी भी 5वें दिन पकड़ में आए, और पकड़ में ही नहीं आए, पुलिस के साथ मुठभेड़ में मारे गए। मैं ये मानता हूँ कि उनकी जो है उनके माँ बाप के कुछ पुण्य कर्म रहे हैं कि वो जिंदा हैं, अन्यथा उनको इस धरती पर नहीं रहना चाहिए था, उन अपराधियों को। और आगे विश्वास करेंगे। उसमें से एक अपराधी ने सुसाइड इसलिए किया क्योंकि उसको भय हो गया था कि अब आगे क्या होने वाला है। आगे भी अपराधी इसी प्रकार से आत्महत्या करते हुए दिखाई देंगे, ये निश्चित है, देख लेना। कह रहे हैं कि पिछली सरकारों में प्रोटेक्शन होता था सरकारों का, अब सहारनपुर से जो खबर आई, वहाँ जो जातीय हिंसा हुई, ये कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के एमपी ने करवाया, उन्होंने एसपी को उसके घर में घुसकर मारा। देखिए, सहारनपुर में 20 अप्रैल को जो घटना घटित हुई थी, जिसमें बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की शोभा यात्रा को लेकर के मुस्लिम पक्ष ने हमला किया था, सांसद को हमने इस बात को मैंने भी कहा, मैंने कहा देखो अनुमति नहीं है तो अनुमति के बगैर किसी को भी कोई कार्यक्रम नहीं करने दिया जाएगा, प्रशासन नहीं करने देगा। तब तक एसपी के घर में वो पहुंच चुके थे। मैंने फ़ोन से कहा, मैंने कहा आप सीधे वहाँ से निकलिए, कोई भी ऐसी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो। उसके बाद जिसने भी वहाँ घटना की, जो भी कैमरे में आ गए थे, एफआईआर लॉन्च हुआ, कार्रवाई हुई। हम लोगों ने कभी ये भेदभाव नहीं किया कि अपराधी का रंग देख करके, उसका टीका देख करके, उसकी टोपी देख करके कार्रवाई नहीं की। अपराधी अपराधी है, जो गलत करेगा, कानून के साथ खिलवाड़ करेगा, कानून उस पर फिर अपना कार्रवाई प्रारंभ करेगा, और हम लोगों ने हर जगह किया। ये उन लोग का क्या करेंगे जो योगी आदित्यनाथ का नाम लेके, जो आपकी तरह बाल मुंडवा के भगवा पहन के गुंडागर्दी करते हैं आपके नाम पर? देखिए, मेरे नाम पर कोई गुंडागर्दी नहीं कर सकता। हर एक को मालूम है कि मैं जब सांसद था तब भी मैं फ़ोन नहीं करता था किसी अधिकारी को फालतू की, और सबको मालूम है। और अगर कर रहा है तो प्रशासन को उसको बुला करके सीधे अंदर बंद करवा देना चाहिए। लेकिन ऐसी बहुत सारी खबरें छपी हैं। मैं क्या कर रहा हूं, सबको इसकी बात की हमने पहले इस बात को दे दिया है। मेरे नाम से कोई फोन अगर करता है
तो उसके खिलाफ कार्रवाई आप करिए, बेझिझक करिए। नहीं, लेकिन ये भगवा एक दूसरा ये, कल की मैं आपको बात बताऊं, एक बड़ी शानदार घटना कल घटित हुई। वो थी, कल मेरे पास समाजवादी पार्टी के एक पूर्व विधायक आ गए। उन्होंने मुझसे कहा, उन्होंने कहा साहब जो है आज हमारी एक बैठक थी, उस बैठक से मैं आया हूं, आपको एक बात बता रहा हूं, प्रदेश के अंदर जो अपराध हो रहे हैं, जो ये नकाब लगा करके गोलियां चलाई जा रही हैं, जो जगह जगह छुरेबाजी होने की घटना हो रही है, दुष्कर्म की घटना घटित हो रही है, इसमें कुछ हम लोगों से जुड़े हुए लोग हैं और गमछा डाल करके कर रहे हैं। इस गमछे को आप किसी प्रकार से रोक लगाते। मैंने कहा घबराइए मत, हम उन्हीं को गिरफ्त में लेने की तैयारी कर रहे हैं और वे सारे चेहरे एक्सपोज होने वाले हैं बहुत जल्दी। ये वास्तविकता है, इस सच्चाई को आप देख लीजिए। और मैं कह सकता हूं कि जो लोग हर तरीके से फेल हो चुके हैं, फ्लॉप हो चुके हैं, जिनके लिए अब कोई स्पेस नहीं बचा है, अब वे प्रदेश की कानून व्यवस्था को चुनौती देने का कार्य कर रहे हैं। लेकिन हम लोग भी इस चुनौती को स्वीकार कर रहे हैं और मैंने भी इस बात को कह दिया है कि हमने बातचीत से सबको समझा दिया है। अब जो बात से नहीं मानेगा वो दूसरे तरीके से जरूर मान जाएगा और दूसरा तरीका हम लोग अपना रहे हैं। आप तो पहले भी कहते रहे कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते। हाँ, कह दिया ना, उसको अपनाने का समय आ गया है।